गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने आपको माध्यक के बारे में बताया था। आज हम आपको बहुलक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बहुलक क्या है? दिए गए आंकड़ों की श्रृंखला में जो पद सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक का मान होगा। और बहुलक को अंग्रेजी के अक्षर Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद बहुलक ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? बहुलक ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली जो विधि है वो व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा बहुलक ज्ञात करना। दूसरी विधि है वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। तीसरी जो विधि है वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। यानी ये हो गए हमारे पास बहुलक। और इसके जो है कितनी विधियां हो जाएंगी? 3 विधियां हो जाएंगी। पहली जो विधि है वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा बहुलक। इसके बाद दूसरी जो विधि है वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन द्वारा बहुलक। ये दूसरी विधि हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरी विधि है वो क्या हो जाएगी? वर्गीकृत बारंबारता बंटन द्वारा बहुलक। तो ये 3 विधियां हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है, जो पहली विधि है हमारी व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा बहुलक, उसमें जो है हमें क्या करना है, उसके अंदर हमारे पास आंकड़े दिए हुए होंगे। उन आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में लिख देना है। इसके बाद हम देख लेंगे कौन सा पद जो है सबसे अधिक बार आया है, वो किसका मान हो जाएगा? बहुलक का मान हो जाएगा। तो वो कौन सी श्रेणी हो जाएगी? व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा। इसके बाद अवर्गीकृत बारंबारता बंटन द्वारा बहुलक। इसमें जो है बारंबारता दी हुई होगी, लेकिन वो एक वर्ग के रूप में नहीं होगी। तो हमें देखना है कौन से चर की सबसे अधिक बारंबारता है। जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक है वो किसका मान हो जाएगा? बहुलक का मान हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी विधि है वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन द्वारा बहुलक। इसमें जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ हमारे पास जो है वर्ग दिया हुआ होगा और बारंबारता भी दी हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके सामने का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। और बहुलक वर्ग निकालने के बाद हमें बहुलक के लिए सूत्र का प्रयोग कर लेना है। तो बहुलक के लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास? बहुलक को किससे लिखना है? Z से लिखना है। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। इस सूत्र द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे? बहुलक ज्ञात कर लेंगे। अब हमें ये पहचान होनी चाहिए, अब हमारा जो सवाल है वो किसके द्वारा हमें उसको हल करना है? व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा हल करना है या वर्गीकृत द्वारा करना है या अवर्गीकृत? ये हमें पहचान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास कोई आंकड़े दे रखे हो 4, 5, 9, 3, 2, 10, 2, 2 और 3 का बहुलक ज्ञात करना है। ये हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं और इनका हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो अब हमें पता हो गया, अब ये व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है क्योंकि इसमें बारंबारता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? दिए गए चरों को
आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 2, इसके बाद 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसके बाद 3 3 3 2 बार आ रहा है, इसके बाद 4 5 9 और 10। ठीक है। अब यहाँ अब हमें क्या लिखना है, 4 2 सबसे अधिक 3 बार आया है, 3 बार आया है, अतः बहुलक z बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हमारे पास बहुलक का मान होगा, यानी जो पद सबसे अधिक बार आ रहा है वो किसका मान हो जाएगा, बहुलक का मान हो जाएगा। तो ये किसका सवाल हो गया, हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा बहुलक हो गया। इसके बाद अब हमें आगे सवाल देखना है, पहचान होनी चाहिए। अब ये हमारे पास जो है चर का मान दे रखे है, इधर ये f का मान दे रखे है, तो यहाँ 3 4 5 6 7 कोई भी चर हो सकता है। यहाँ इसकी बारंबारता है 30 20 50 10 5। अब इसका हमें जो है क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें जो है यहाँ क्या लिखना होगा, अब हमें देखना है कौन से चर की जो सबसे अधिक बारंबारता है, ये देखना होगा। यहाँ पर हमारे पास चर जो 5 है उसकी सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 50 है। तो ये जो चर का मान होगा वही किसका मान हो जाएगा, बहुलक का मान हो जाएगा। तो यहाँ बहुलक हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, चर 5 सबसे अधिक, चर 5 सबसे अधिक 50 बार आया है, 50 बार आया है, अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 5। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, चर 5 की सबसे अधिक बारंबारता, क्या लिख सकते हैं, चर 5 की सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 50। ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, चर 5 की सबसे अधिक बारंबारता 50 है, अतः बहुलक z बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से हम ये हमारे पास किसका सवाल हो जाएगा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का सवाल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हमें देखना है वर्गीकृत के लिए, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। वर्गीकृत में जो है क्या होगा, हमारे पास जो है वर्ग दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ होगा, वर्ग। तो वर्ग कोई भी हो सकता है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसके बाद f बारंबारता, अब इधर ये बारंबारता हो जाएगी। अब हमें देखना है इसमें सबसे अधिक बारंबारता, तो बारंबारता हमारे पास सवाल में दी होगी 4 7 9 3 और 2। अब हमें देखना है यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 9 है, यानी जो वर्ग 40 से किसकी है, 60 की। तो इस तरीके से हमारे पास जो बहुलक वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, 40 से
60 हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब हमें पहचान होगी कि ये सवाल हमारा जो है क्या है, वर्गीकृत है, क्योंकि इसके अंदर जो है वर्ग दिया हुआ है। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ सर्वाधिक या सबसे अधिक सर्वाधिक बारंबारता देखो कितनी है, सर्वाधिक बारंबारता 9 है, जो वर्ग 40 से 60 की है, 40 से 60 की है। इस प्रकार बहुलक वर्ग 40 से 60 है, अतः बहुलक वर्ग बराबर, तो बहुलक वर्ग हो गया हमारा कितना, 40 से 60 आ गया भाई। एल, तो एल क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है, 40 है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता तो कितनी है, 7 है। इसके बाद F1 बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 9 है। F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितनी है, 3। H क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल, कितने का अंतर है, 20। अब हमें ध्यान रखने के लिए इनको यहीं लिख लो भाई, F1, ये F1 के बाद का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, F2 यदि हमारे पास ध्यान नहीं रहे तो, और इसके पहले का जो मान है वो F0 याद हो जाएगा, यानी F1 के बाद क्या आएगा, F2 आएगा, और उससे पहले क्या आएगा, F0। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके सामने तो लिख लो F1, उसके बाद का क्या लिख लेंगे, F2, और उसके पहले का जो है क्या लिख लेना, F0। अब हमें सूत्र का प्रयोग कर देना है, बहुलक Z बराबर, तो बहुलक Z क्या हो जाएगा हमारे पास, अब सूत्र का प्रयोग करना है, L प्लस क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। बहुलक के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र हो गया हमारे पास, बहुलक क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H क्या हो गया इधर, अब गुणा में H क्या हो जाएगा, गुणा में H। L का मान रखना है हमें, L का मान कितना रखना है, 40, प्लस F1 का मान कितना रखना है, 9, माइनस F0 7 बटे में 2 गुणा F1 कितना है, 9, माइनस F0 7 माइनस F2 कितना है, 3 गुणा में कितना हो गया, 20। अब 40 प्लस 9 में से कितने घटाएंगे, 7, 2 बच जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस के कितने, 10 गुणा में 20। अब इसके बाद अब देखना है कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2 बटे में कितना हो गया, 8 गुणा में 20, काट देंगे इसको, 4 से काट देंगे 5, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 5 बराबर 45। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास, बहुलक का मान आ गया। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो क्या होगा, वर्गीकृत। इस तरीके से ये आपके जो है बहुलक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।